नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। दोस्तों हम वर्गीकरण स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चन करने से पहले वर्गीकरण के बारे में समझ लेते हैं। वर्गीकरण क्या होता है? वर्ग का निर्धारण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्ग का निर्धारण। जैसे समझते हैं, अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ए, ई, सी और डी, ये 4 अल्फ़ाबेट दिया है। बोला जाए इन अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। हम ले लेते हैं ए, ई को एक साथ और सी, डी को एक साथ। ए, ई क्या है? ये दोनों एक दूसरे से समान हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्वर हैं। तो एक क्लास क्या हो गया? स्वर का। ये वर्ग एक निर्धारित हो गया। ये किसका हो गया? स्वर का। सी, डी क्या है? दोनों व्यंजन है। ये एक वर्ग निर्धारित हो गया किसका? व्यंजन का। तो ये दोनों अलग अलग वर्ग के अल्फ़ाबेट हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हम नंबर्स ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, 4, 6 और 3। बोला जाए इसमें अलग अलग क्लास डिवाइड करते हैं। हम 2 और 4 को एक साथ लिख लेते हैं और 6 और 3 को एक साथ लिख लेते हैं। क्यों लिख लिया? अब यहाँ देखते 2 और 4 दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। यहाँ पे 3 और 6 यहाँ पे क्या है? दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो ये एक अलग क्लास बन गया। इसका ही दूसरा क्लास बन जाता क्या? जैसे मान लो ये 2, 4, 6 और 3 दिया है, तो एक क्लास ये भी बन सकता था 2, 4, 6 ये एक साथ हो जाता और 3 अलग। क्यों? ये एक ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। और ये आपका अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, आपका थिंग्स, मीनिंग और फिगर्स, इन सब में क्लासिफिकेशन होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। अब इसमें 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। अब इसमें हमें ऑड वन फाइंड करना है। ऑड वन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अब देखते हैं इसमें क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या सोच रहे हैं हम लोग, देखते हैं। इसमें 3-3 के पेयर में सब दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स पढ़ लेते हैं, इनका प्लेस वैल्यू। जो जैसे ए है, ए का प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है। क्यू है, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है? 17। पी का प्लेस वैल्यू क्या है? 16। इनकी हमने प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? ए और पी, मतलब 1 और 16 को अगर हम ऐड कर लें तो हमें बीच वाला अल्फ़ाबेट मिल जा रहा है क्यू। 1 + 16 क्या हो गया? 17। हमें क्यू मिल गया। अब देखते हैं अब करना क्या होगा। हम आगे के जो ऑप्शन चेक करेंगे उनमें देखेंगे कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हमारा ये पैटर्न का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे बी, वी, टी। बी क्या है? बी को हम 2 लिखेंगे, वी को क्या लिखेंगे? 22 और टी को 20। 2 + 20 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 22 मिला। हमें बीच का अल्फ़ाबेट मिल गया। इसका मतलब हमें जो है तीसरे में भी यही पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो सेम हो गए, ये एक क्लास के हो गए। अब तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन चेक करते हैं। बी का क्या होता है? 2। ई को 5 लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे? 3। 2 और 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। मतलब सी ऑप्शन भी सेम जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये ऑड वन है आपका। एक बार चेक कर लेते हैं डी का। कैसे चेक करते हैं? एन का क्या हो गया? 14
आर को क्या लिखेंगे 18, बी को क्या लिखेंगे 2, 14 + 2 लिखेंगे क्या हो जाएगा 16। तो 16 किसका होता है पी का होता है, और यहाँ पे क्या है आर है, आर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया डी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखते हैं नंबर्स, हम लोग प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। पी का क्या हो गया 16, यू को क्या लिखेंगे 21, और जेड को क्या लिखेंगे 26। इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा। इसमें अगर हम पैटर्न ध्यान से देखें तो 26 में +5 करें तो क्या आ रहा है 21, और 21 में +5 करें तो क्या आ जा रहा है 26, तो मतलब +5 का पैटर्न बन रहा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एच को क्या लिखते हैं 8, एम को 13, और आर को 18, +5 +5। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ई जे ओ, ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15। प्लेस वैल्यू आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। इसमें पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। जी का क्या होता है 7, एल का क्या है 12, पी का क्या है 16, यहाँ +5 है, यहाँ +4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है। मैंने अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं आप लोग को समझने के लिए कि किस टाइप कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी इसके क्लासिफिकेशन के 1-2 वीडियो और आएंगे, उसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। देखते हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए सब स्मॉल लेटर में दिया हुआ है सारे अल्फ़ाबेट, और इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ ए बी आई, इसमें क्या है दो जो है वोवेल हैं, स्वर कितने हैं 2 हैं, ए और आई। यहाँ ई और ओ, ई और ओ, यहाँ भी 2 स्वर हैं। ए और यू, यहाँ 2 स्वर हैं, यहाँ पर सिंगल स्वर है एक यू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस तरीके क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब देखिए वॉवेल्स वाला अगर देखना तो वॉवेल वाला एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देखा था हमने, जैसे यहाँ पे ए ई आई, ए ई ए सॉरी ए ई और ए दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या है 2 वॉवेल हैं, यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक भी नहीं है, और यहाँ एक है। तो वॉवेल वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ बन नहीं रहा है। तो क्या देखेंगे, एक चीज़ ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ए है और लास्ट भी क्या है ए है, यहाँ पे फर्स्ट जी है लास्ट भी जी है, यहाँ फर्स्ट एल है यहाँ लास्ट एल है, यहाँ एम है यहाँ पी है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑड वन है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू देखते हैं। टी का क्या हो गया 20, एल का 12, एफ का 6, एस का 19। अगर हम प्लेस वैल्यू देख रहे हैं तो देखिए ये इवन नंबर, ये इवन और ये ऑड नंबर। आंसर डी, सबसे पहला पैटर्न मिला ऑड नंबर का। अब देखते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पर एस ना दिया होता, एस की जगह हमें बी दिया होता, तो बी दिया होता तो अब क्या आंसर होता। यहाँ पे तो सब इवन नंबर थे, लेकिन बी का भी तो इवन है, 2 है, इवन नंबर है, तो अब क्या आंसर होता। अब भी आंसर बी ही होता, ये डी ऑप्शन। क्यों, अब देखो यहाँ टी की अगर हम बनावट पे ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन आपके बनावट के बेस पर भी आते हैं। जैसे टी की बनावट पे देखें तो ये 2 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, 2 सीधी लाइन से मिलकर बना हुआ है। बी ऑप्शन देखें
तो एल है, एल आपका दो सीधी लाइनों से मिलकर बना हुआ है। सी ऑप्शन देखें तो एफ है, एफ भी सीधी लाइनों से मिलकर बना हुआ है, तीन सीधी लाइनों से। जबकि बी को अगर हम देखें तो बी एक सीधी लाइन प्लस दो कर्व से बना हुआ है, दो कर्व लाइनों को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ कर्व का यूज हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, तो इसी में देखिए जैसे एस दिया था, तो एस को अगर हम बनावट से देखें तो क्या है, एस भी एक कर्व से बनाया गया है, कर्व लाइन से बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, जेड का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो क्या है 26, एन का क्या है 14, एम का क्या है 13, एफ का 16। तो अगर इसमें देखते हैं तो हमें सी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। क्यों कि ये ऑड है, बाकी सब क्या है, इवन नंबर है। अब हम आकृति पे आते हैं, इस पे बनावट पे आते हैं, देखते हैं एक पैटर्न, नया पैटर्न दिखता है कि जेड अगर है तो जेड जो है तीन सीधी लाइनों से मिलकर बना है, एन जो है एन भी तीन सीधी लाइनों से मिलकर बना है, एफ जो है एफ भी तीन सीधी लाइनों से मिलकर बना है, और एम जो है, एम क्या है, एम जो है चार सीधी लाइनों से मिलकर बना है, एम क्या है, चार सीधी लाइनों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एफ ना देकर के देता, तो के की प्लेस वैल्यू क्या है 11, के की प्लेस वैल्यू क्या है 11 है, तो अब के भी तो तीन सीधी लाइनों से मिलकर बना है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, तब भी सी ऑप्शन, क्यों, ये चार सीधी लाइनों से मिलकर बना है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो प्लेस वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू से नहीं आ रहा है आंसर तो इसके शेप पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स पे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यहाँ हमें सीधा दिख रहा है, सी क्या है एक कर्व, एस क्या है कर्व से मिलकर बना है, जी क्या है कर्व से मिलकर बना है, एल क्या है सीधी लाइनों से, बी ऑप्शन सीधा आंसर। दूसरा हम इसमें देख लेते हैं, सी का क्या होता है 3, सी का 3 होता है, एस को क्या हम बोलते हैं 19, जी का 7, एल को 12, तो ये तो इवन नंबर हो गया, तब भी बी ऑप्शन आंसर है। अगर यहाँ पे एल की जगह के दे देता, के का नंबर क्या होता है प्लेस वैल्यू 11, ये भी ऑड होता। अब हम क्या करते हैं आंसर, तब भी हमें के ही आंसर रखना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइनों से मिलकर बना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें प्लेस वैल्यू देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे साफ साफ क्लासिफिकेशन हमें करना है, वर्ग अलग अलग करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ 3 है, 3 है, यहाँ पर 4 हैं, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये नंबर्स पे आ गए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट ध्यान देते हैं। यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, ये भी 5 है, 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 0 है, 0 क्या है, 0 अगर होता है यूनिट डिजिट तो भी नंबर क्या होता है 5 से डिविजिबल होता है। अगर डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आ रही है तो मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति का एक वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर देखिएगा तो डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी क्या होती है। यहाँ पे क्या है 6, यूनिट डिजिट क्या होगी 6, तो ये यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो ये तो 5 से डिविजिबल है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें काम कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 196, इसको कर लेते हैं 880। अब देखते हैं इसमें हम यूनिट प्लेस देखते हैं, तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 0 है, ऑप्शन सी में 6 है, ऑप्शन डी में क्या है 2 है।
तो इसका मतलब यूनिट प्लेस से अगर हम देख रहे हैं तो सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल हैं, पूरे पूरे 2 से डिविजिबल हैं। तो अब हम डिजिट सम देखते हैं। डिजिट सम देखते हैं, ऑप्शन ए का हम चेक करते हैं। तो 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20। डिजिट सम किया तो क्या हो गया 20 हो गया। ऑप्शन बी का करते हैं, 8 प्लस 0 क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन सी का करेंगे तो 1 प्लस 9 प्लस 6, इसको क्या कर लेंगे 9 प्लस 6 प्लस 1 क्या हो गया 16। ऑप्शन डी में 9 प्लस 5 प्लस 2 ये भी क्या हो गया 16। तो देख रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन तीनों के डिजिट सम क्या है, सब सेम है। और ऑप्शन ए में क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन ए इसलिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है हमें, ये 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 19 क्या है, प्राइम नंबर है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। 15 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पैटर्न क्या देखेंगे, अगर हम इस 3 को या इसको हम 2 3 4 कर लेते हैं, 2 3 4 कर लेते हैं। और ये देखिए तो सारे नंबर क्या है, इवन है। अगर इवन है, सारे नंबर अगर इवन है तो क्लासिफाइड कर नहीं पाएंगे हम लोग। अब एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक नया पैटर्न है। 2 3 4 ये सीक्वेंस से बढ़ता हुआ नंबर